हमने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया है। जो हमने आरक्षण दिया है कर्नाटक में और अलग राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार रही है, वो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर दिया है। ऐसा हो सकता है कि अल्पसंख्यकों में भी ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर उस सूची में आ जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में श्रेय लेने की कोशिश की है कि अल्पसंख्यकों की जातियों को मैंने आरक्षण दिलवाया था। उन्होंने खुद कहा, पर ये जो हमारा संविधान है, ये धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ, धर्म के आधार पर। जैसा ही धर्म के आधार पर नागरिकता देना, इन्होंने धर्म के आधार पर नागरिकता दिया है। आप जानते हैं जो नागरिकता कानून में संशोधन लाए गए हैं, जो नया नागरिकता एक्ट बना है, वो धर्म के आधार पर, ये संविधान के खिलाफ है। ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी इस पर चर्चा चल रही है। तो हमारा ये मानना है, हमारे न्याय पत्र में हमने स्पष्ट लिखा है, हमारे गारंटी कार्ड में हमने स्पष्ट लिखा है कि आरक्षण सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर ही और वो आरक्षण दिया जा सकता है जब हम सारे देश सभी का एक जाति जनगणना कराएं, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराएं। ऐसे देखा जाए तो पहले 2 चरण के बाद ही 19 अप्रैल और 27 अप्रैल के चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। तीसरे और चौथे चरण के बाद इस नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 4 तारीख शाम को इंडिया गठबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश जरूर मिलेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? 2 या 3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन में जो आत्मविश्वास है, जिस ऊर्जा के साथ वो ब्लॉक स्तर पर, बूथ के स्तर पर काम कर रहे हैं, जो फीडबैक मिल रहा है हमसे, समाज के अलग अलग लोगों से, सिर्फ हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से नहीं, बल्कि अलग अलग समुदाय के लोगों से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कोई लहर नहीं, नाराजगी है किसानों की, युवाओं की, श्रमिकों की, वंचित वर्गों की, और ये नाराजगी प्रधानमंत्री को निशाना बनाया रखा। दूसरी बात, 19 तारीख अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री की भाषा में बदलाव आया है, प्रधानमंत्री की चुनावी रणनीति में परिवर्तन आया है और आप देखेंगे 19 अप्रैल के बाद बार बार कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर मुस्लिम लीग, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, भैंस, 2 भैंस, 1 भैंस, मंदिर, मस्जिद, जो मुद्दे प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, ये बिल्कुल साफ हो गया है कि वो बौखलाए हुए, परेशानी में है और वो फिर से ध्रुवीकरण के रास्ता अपनाए हैं, ध्रुवीकरण की भाषा अपना रहे हैं और जो मुद्दे ले रहे हैं, विकास के मुद्दे नहीं, जो हमारे न्याय पत्र में हमने गारंटियां दी हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, पर बार बार सिर्फ सांप्रदायिक रंग देने की प्रयास कर रहे हैं। पहले तो शुरुआत किया था उन्होंने मोदी की गारंटी, 19 तारीख के बाद पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।